उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुरा में शांति और सादगी के बीच जिंदगी बसर हो रही थी। गांव के लोग खेतों और पशुपालन पर निर्भर थे। यहाँ की सबसे खास बात यह थी कि रात होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था, लेकिन इस सन्नाटे में भी डर की खामोशी छिपी थी। गांव के पास की नहर पर पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों को नहर के किनारे टूटे फूटे सामान और खून के धब्बे दिखाई देते, लेकिन इन सबको अंधविश्वास मानकर लोग टाल दें। एक दिन गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान रामू की 16 साल की बेटी पूजा अचानक गायब हो गई। पूजा पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत लड़की थी। वह हमेशा अपनी किताबों और परिवार के साथ समय बिताती। पूजा के लापता होने से पूरा गांव स्तब्ध था। रामू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन गांव की पुलिस भ्रष्ट थी। पुलिस ने इसे महज एक भागने का मामला कहकर बंद कर दिया। रामू ने अपनी बेटी को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। पूजा के लापता होने के कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ और लोग भी गायब होने लगे। सबसे पहले हरिया, फिर सोमा और फिर एक स्कूल का मास्टर। इन घटनाओं ने पूरे गांव को डर से भर दिया। लोग अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां बनाने लगे। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पुराने साधु से मदद मांगी, जो अपराधों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मशहूर था। साधु ने रामू को सुझाव दिया कि वह रात में नहर के पास जाकर छानबीन करे। रामू ने एक रात अपने दोस्त रघु को साथ लिया और दोनों नहर के पास गए। वहां उन्होंने कुछ अजीब देखा। नहर के पास एक ट्रक खड़ा था और कुछ लोग वहां गड्ढा खोद रहे थे। पास जाकर देखने पर उन्होंने देखा कि गड्ढे में एक शव दबाया जा रहा था। रामू और रघु ने यह मंजर देखकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस आई तब तक वहां कुछ नहीं बचा था। पुलिस ने इसे झूठा मामला कहकर टाल दिया। रामू और रघु ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रक के टायर के निशान का पीछा किया। निशान गांव के पास के जंगल की ओर जाते थे। जंगल में जाकर उन्होंने एक गुप्त अड्डा देखा। वहां कई लोग हथियारों और अन्य अवैध सामानों के साथ काम कर रहे थे। रामू और रघु ने एक चुपके से उन लोगों की बातें सुनी। उन्हें पता चला कि यह एक मानव तस्करी का गिरोह था, जो लड़कियों और लड़कों को उठाकर शहर में बेच देता था। पूजा और अन्य लोग भी इसी गिरोह के शिकार हुए थे। रामू ने सारी जानकारी इकट्ठा करके एक एनजीओ और बड़े अधिकारी से संपर्क किया। उनके सहयोग से पुलिस का ध्यान इस ओर गया, लेकिन गिरोह के लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने पुलिस को रिश्वत देकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की। रामू ने गांव वालों को साथ लेकर प्रदर्शन किया। मीडिया का ध्यान इस घटना की ओर गया। गांव के लोग एकजुट होकर इस गिरोह के खिलाफ खड़े हो गए। कई महीनों की लड़ाई और संघर्ष के बाद पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को पकड़ा। पूजा और अन्य बचे हुए लोगों को छुड़ाया गया। पूजा बुरी हालत में थी, लेकिन जीवित थी। रामू की यह लड़ाई साबित करती है कि सच की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस घटना ने सबको यह सीख दी कि न्याय के लिए लड़ने का हौसला होना चाहिए। ऐसे क्राइम स्टोरी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।